सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट क्लास में जो हमने एपीआई कॉल करी थी, सीखा था कि फेच और एग्जीक्यूट दो मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपली समझेंगे कि जो जेएसओन है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिस फॉर्म में डेटा आता है वो होता क्या है। उसको करने के लिए पहले हमें एरे ऑब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले गाइस स्क्रीन शेयर करते हैं और चलते हैं एरे और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने। अगर गाइज आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को एरे और ऑब्जेक्ट्स पहले भी एक बार पढ़ाए थे। यस और नो गाइज, थोड़ा बहुत इंट्रो मैंने आपको दिया था जब हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे। यस और नो गाइज, यहाँ पे जब हम यहाँ पे डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे तो मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत समझाया था कि क्या होता है ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम एरे को देखते हैं। तो एरे क्या होता है, अभी मैं अपना वीएस कोड खोलता हूँ तो आप लोग को सब याद आने लग जाएगा धीरे धीरे। गाइज आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, माइक ऑन करके बता सकते हैं हाँ जी भैया ये हुआ था वो हुआ था। गाइज ये याद आ रहा है आप लोग को कुछ, यहाँ से कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये सर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। हाँ भैया। क्या था प्रिंस, ये इसका मतलब क्या था, याद आ रहा है आप लोग को कुछ? ऑब्जेक्ट और एरे में फर्क क्या था? कार का एक ऑब्जेक्ट। हम्म ऑब्जेक्ट हम्म प्रोसेस होता है और ये जो एरे है वो ब्रैकेट वाला होता है। बहुत और बढ़िया। एरे में हम सिंगल डेटा करते हैं स्टोर, हम्म और बहुत बढ़िया, स्ट्रिंग में मल्टीपल डेटा। बहुत अच्छा बताया। अब मैं इसको थोड़ा सीधी भाषा में बता देता हूँ। देखो होता क्या है, बेसिकली आपका जो बात करी जाए एरे क्या होता है। मैं आपसे बात करूँ, वेरिएबल आपको पता है। अगर आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे 5, 10, माई नेम इज़ कार्तिक, कोई भी चीज़ बात करी जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल। जैसे आपको कार्तिक स्टोर करना है, आप एक वेरिएबल बना सकते हैं, वेर इज वेरिएबल नेम बना सकते हैं। वेरिएबल नेम 1 बनाए, इसके अंदर कार्तिक स्टोर किया, राहुल स्टोर किया, प्रिंस स्टोर किया, एनीथिंग गाइज यू कैन स्टोर, है ना। इसी तरह से नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं प्रिंस, है ना। बट जब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ, देखो कोडिंग इज ऑल अबाउट रियल लाइफ सिनेरियो। कोडिंग का मतलब ये है कि आप कल को वेबसाइट बनाओगे, ऐप बनाओगे, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि प्रिंस मैं चाहता हूँ तुम्हारी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 60 के 60 बच्चे का डेटा मैं एक जगह रखना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करूँगा या डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूँगा? एरे। एरे एरे। क्यों? एरे हमें सीक्वेंशियल डेटा स्टोर करने में मदद करता है, जो कि सिमिलर टाइप होते हैं। जैसे यहाँ पर आप सब एक एरे देख सकते हैं, ये गाड़ियों का एरे बना है, इसका नाम भी रख देते हैं, क्या रख दें? अभी के लिए इसका नाम कार रख देते हैं। कार नाम का एक एरे बनाया मैंने, कार्स नाम का। और इसके अंदर क्या है प्रिंस? XUV 700, नेक्सॉन, थार, रॉक्स, कर्व। तो ये गाड़ियों के नाम हैं, जो चारों गाड़ियां मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखी है। यहाँ तक समझ आ रहा है? एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। वेरी गुड, आपको इंटरनल फुल दिए जाएंगे, टेंशन ना लो। क्लास रिप्रेजेंटेटर भी बनाया जाएगा, CR। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कॉलेज में, टीचर की चाटते रहते हैं, सोचते हैं नंबर मिल जाएंगे, बट सही होते हैं वो बच्चे, क्योंकि नंबर मैटर करते हैं लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, करो। अब देखो XUV 700, नेक्सॉन, थार, रॉक्स, कर्व, ये गाड़ियों के नाम है। एक कार्स नाम का एरे, इसके अंदर 4 वैल्यू स्टोर हो रखी है। अगर हम ऐसे करते तो हमें 4 वेरिएबल बनाने पड़ते नहीं बनाने पड़ते? साहिल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। माइक ऑन करके यू कैन इजीली आंसर यार, लाइव क्लास आप जैसे बच्चों के लिए है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पलक आपको समझ आ रहा है कि एरे किस लिए होता है? जैसे आपको मल्टीपल डेटा एक जगह पे स्टोर करना है, तो आपने कॉन्स्ट कीवर्ड से कार्स नाम का एक एरे बनाया। कुछ भी आप नाम रख सकते हो, पलक, कार्तिक, XYZ, कुछ भी नाम रख सकते हो, किसी बच्चे का नाम, किसी गाड़ी का नाम, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन नेम। अब आपने जो राइट साइड में जो ये जो पहचान होती है ना, देखो ये जो पहचान होती है, ये 3 पहचान होती है कि ऑब्जेक्ट ये होते हैं, एरे ये होते हैं, और फंक्शन ये होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली चीज किसकी पहचान होती है? एरे की, तो हमने ये लगा दिया। ठीक है दीपक, अब देखो यहाँ से लगाया, यहाँ पे खत्म किया। अब बीच में कॉमा से 4 वैल्यू सेपरेट करिए, ध्यान से देखो, कॉमा से क्या करिए? 4 वैल्यू सेपरेट करिए। 4 लोगों को अलग करने के लिए 3 ही लोग लगते हैं, ध्यान देना। 4 लोगों को बीच में अलग करने के लिए क्या लगते हैं? 3 लोग, 1 2 3, तो 3 लोग लगे। अब ये 4 वैल्यूज आ गई कार्स नाम के एरे के अंदर। ये चीज समझ आई गाइस आप सब बच्चों को, है ना? हाँ, नोनू कार्तिक आवाज आ रही है आपको? नोनू कार्तिक माइक ऑन कर सकते हैं? चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया। अब गाइस एरे को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं डायग्राम के फॉर्म में। कहाँ गया हमारा डायग्राम? डायग्राम खोजते हैं अपना, ये रहा।
नोनू कार्तिक कैसे आवाज आ रही है? मैंने अक्सर देखा है आप हमारी लाइव क्लास करते हैं, लाइक लास्ट 2-3 बैच से आप आए जा रहे हैं डेली, बट आप कभी रेगुलरली क्लास नहीं लेते ना, आप एनरोल करते हैं लाइव क्लास में, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय साइड यार? देखो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले चलो कोई नहीं, वैल्यू। अब हमारा एरे कैसे था? थार रॉक्स, नेक्सॉन, एक्सयूवी 700 और जो भी गाड़ी कर्व, ये गाड़ियाँ थी ऐसे। अब जैसे मान लो गाड़ियाँ थी, तो मैं कैसे बताऊँ कौन सी गाड़ी कौन से नंबर पे थी? अब इसके लिए एड्रेसिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? एड्रेसिंग सिस्टम। सर आप ग्रेट हो, छोटे छोटे टॉपिक समझना आता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। देखो यार, हमारी जो लाइव क्लास है वो वैसे फ्री नहीं होती है, तो आपको एनरोल करना ही पड़ता है। ये एक आध डेमो लेक्चर हम दे देते हैं बच्चों को, जस्ट बिकॉज हम अभी इतने फेमस नहीं है मार्केट में, ठीक है? तो अब देखो 0 1 2 3 4, अब देखो ये क्या है? जैसे मान लो आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, ठीक है? आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, कभी आपने सोचा वो आपके घर एग्जैक्टली कैसे आ जाता है? आपका एक एड्रेस होता है, तो एड्रेस कैसे होता है? अगर आपने ये मकान खरीदा है, तो आपके मकान का नंबर 2 है, बगल वाले का नंबर कितना है? 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6 है। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? सुनो गाइस, यस यस अब यहाँ पे इसी तरह से 0 से काउंटिंग चालू होती है कोडिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, बच्चे इस पे बहुत दिमाग खराब करते हैं। 0 से ही कोडिंग चालू होती है। तो 0 1 2 3 ये एड्रेसिंग होती है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि 98 कौन से नंबर पे है, तो तुम क्या बोलोगे? किस पे? 4 पे। किस पे बोलोगे? 4 पे। ये ध्यान देना, किस पे? 4 पे। 98 कौन से नंबर पे? 4 पे। बस ये बोलना है। अब देखो यहाँ पे, अब इसी में आ गए, अब आगे चलते हैं। अब इसी तरह से मैं तुमसे पूछूं थार रॉक्स कौन से नंबर पे है? नहीं, 2। देखो उसने सही बोला, तुमने थर्ड गलत बोल दिया ना गुरु। थर्ड में ये दिक्कत हो गई ना कि ये 0 से काउंटिंग चालू होती है, तो जो एक्चुअल में थर्ड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? 2 होता है। देखो अगर तुमसे कोई पूछेगा भाई साहब कितने इसमें कितने बंदे हैं, बोलते ना कितने बंदे थे, तो आप बोलोगे 9। कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। लेकिन इंडेक्सिंग कहां से कहां तक चलेगी? 0 से 8 तक। ये 0 से 8, 9 नहीं, 0 से 8। भैया एक्चुअली आई हैव जस्ट एनरोल्ड इन द क्लास टुडे, एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा पुरानी क्लासेस से कवर करो, बाकी आप थोड़ा सा अपना यहाँ पे लूज करो अपने आप को, और समझो, छोटे छोटे टॉपिक समझने की कोशिश करो। ज्यादा एम मत करो कि बहुत ज्यादा ही समझने वाली हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो कि कोडिंग करते क्यों है हम लोग, अभी समझ आएगा। अब जैसे मान लो मैंने 4 गाड़ियों के नाम स्टोर किए, तो 4 मेरे पास, तो मेरा एरे कितना था? 0 से लेके 3 तक था मेरा एरे। सुनो, 0 से लेके 3 तक था। यस भैया। अब यहाँ पे चलते हैं, वापस चलते हैं। अब वापस जाओगे जैसे, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज फाइंड होगी कि एक्सयूवी 700, नेक्सॉन, थार रॉक्स, कर्व, ये मेरे एरे बन गया। एरे की लेंथ कितनी होगी? अगर तुमसे कोई पूछेगा एरे में कितने बंदे हैं, तो लेंथ कितनी बताओगे? 4। लेंथ हमेशा 4 होगी। लेकिन अगर तुमसे कोई इंडेक्सिंग बोलेगा कहाँ से चालू होती है, तो क्या बताओगे? 0 से। और अगर मैं तुमसे ऐसी पूछूं कि लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है कर्व का? 3। कैसे गिनते हैं इसको? कोई फॉर्मूला है, कोई तरीका है गिनने का? n-1। हाँ, n-1। ये बंदे ने बहुत सही बताया, n-1 इज द राइट आंसर। n होती है लेंथ। लेंथ कितने बंदे हैं यहाँ पे? मान लो 4 बंदे हैं, तो 4 बंदे हैं, तो 4 में से मैंने एक घटा दिया, तो कर्व का मिल गया थर्ड, जो कि बिल्कुल सही है। अब ये चीज क्लियर हो गई सबको? यस और नो? ये चीज समझ आ गई? स्टार्ट होगी। हाँ यस हाँ, हाँ, लेंथ तो यार ह्यूमन काउंटिंग है, वो तो 0 से नहीं हो सकती ना। लेंथ तो हमारी असलियत में जो गिनती है 1 2 3 4 वाली, वो है। तो लेंथ तो हमेशा से, हाँ, एरे की इंडेक्सिंग 0 से। अब ये जो चीज आप लोग को बढ़िया से क्लियर है नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ। अब ये जो है, इसी पे चल के पूरे का पूरा क्लास चलने वाला है, एरे के ऊपर पूरा इसी पे खेलेंगे हम। जैसे होता है ना कि मान लो हमने कमरा बंद कर लिया भैया, अब कमरे में 4 खिलौने रख दिए, अब बाहर जा नहीं सकते, अब इसी में खेलेंगे। समझ रहे हो? मतलब वैसा वाला सीन है। तो अब ये एरे होता है। अब आप यूट्यूब पे जाना, बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखना, 15-20 मिनट में ये चीज आपको ढंग से नहीं समझा पाएगा। समझाने का तरीका नहीं है लोगों पे, आप मानो या ना मानो। इंग्लिश झाड़ने के चक्कर में थोड़ा वो नहीं बता पाते चीजें। अब आप देखो, अभी 9 मिनट भी पूरे नहीं हुए और मैंने आपको ये चीज बता के रख दी है। लोगों को ना समझाना नहीं आता। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जब आपके एज में था ना, मैं यूट्यूब पे देखता था
समझ नहीं आता था कि ये दुनिया कैसी है, मतलब अजीब से अजीब यूट्यूबर बैठा हुआ है यूट्यूब पे मिलियन में व्यूज लेके, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि लोग सर्च करते हैं सबसे ऊपर वो आता है। लोगों को नहीं पता कि और भी लोग हैं मार्केट में जो इससे बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि यूट्यूबर्स का आजकल धंधा हो गया कि भैया कुछ पढ़ाना वढ़ाना आता नहीं है, बस गूगल पहुंच गए, अब कोर्स बेचेंगे। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाकर देखना, ये चीज आपको कोई ढंग से समझा ही नहीं पाएगा, और आपका प्रोफेसर प्रोफेसर कभी नहीं पढ़ाएगा भाई, लानत भैया है। प्रोफेसर ने 50 मिनट का वीडियो भेजा था एरे के लिए, हाँ, एरे के लिए प्रोफेसर ने। भेजा था ना आपको, अब मैं वही बता रहा हूँ, वो प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है, 40-50 हज़ार रुपए सैलरी होती है। प्राइवेट से एमबीए और प्राइवेट से पीएचडी वगैरह करके वो प्रोफेसर बने होते हैं यार। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ नहीं आता कॉलेज के प्रोफेसर्स को। और मुझे आप फेल हो कर दिया कि तुम्हारा गलत है। हाँ गलत कर देंगे, और आपको बोलेंगे कि आप ना, और खुद यूट्यूब से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब टीचर के रूम में जाता था, जैसे मैं जीएनआईटी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो जब मैं टीचर के रूम में जाता था तो टीचर खुद यूट्यूब से पढ़ रहे होते थे, क्योंकि उनका अगला लेक्चर होता था तो उनको ब्लैक बोर्ड में जाके समझाना था, इसलिए खुद यूट्यूब से रिवाइज करते थे। और हमको मना करते हैं कि यूट्यूब से मत पढ़ा करो, वो बेकार पढ़ाते हैं। हाँ थोड़ा यार देखो होगा ही ना, जाहिर सी बात है। अब भाई पढ़ाई तो मैं मानू बिना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बेवकूफ़ है लोग। मतलब मैं जिस चीज़ें से उस टाइम पे जो चीज़ें समझता था ना, मुझे लगता है आज मैं बच्चों को एज इट इज़ डिलीवर कर पा रहा हूँ। लेकिन प्रोफेसर का पता नहीं मुंह नहीं खुलता या दिमाग नहीं चलता, वो लोग वैसे नहीं बता पाते, आप मुझे बिलीव करना। आप में से अभी मानोगे नहीं, लेकिन वो उस चीज़ से नहीं पढ़ा पाते, उनको आता नहीं है, पता नहीं क्या, उनको नॉलेज नहीं होती है, उनको फ्यूचर नहीं पता होता कि आईटी कंपनी में इसका कहाँ इस्तेमाल है। या मतलब वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं, डेटाबेस कर लो, एसक्यूएल कर लो, बस वो बुड्ढों वाली बातें करते रहते हैं। तो डोंट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। उनको बस इंटरनल से मतलब है कि हाँ, फेल कर देंगे, ठीक कर देंगे। इंटरनल से मतलब आपको डराएंगे धमकाएंगे, कॉलेजेस आजकल यही हैं, सर्टिफिकेट देंगे आपको, यही सब। अब देखो ये हो गया, अब इस पे खेलेंगे, ठीक है। अब इस पे खेलेंगे कैसे, चलते हैं आगे, इसके बहुत सारे मेथड होंगे। अब देखो इसने क्या किया, ये हाँ इसने कहा कि देखो भाई, अगर मैं तीन तीन गाड़ियों के नाम स्टोर करने थे तो 3 वेरिएबल बनाने पड़ते। ये क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो हमने बोला भैया हमें एक डेटा स्ट्रक्चर बना दो एरे, इसी के अंदर कॉमा लगा लगा के 50 वैल्यू जोड़ दो। आपके कॉलेज क्लास में 60 बच्चे हैं तन में, 60 के 60 बच्चों का नाम आप एरे में स्टोर कर सकते हो। एरे की कोई लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट स्टोर कर सकते हो। हमारे जो एपीआई में जो रिस्पॉन्स आता है एरे ऑब्जेक्ट में होता है। एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपके पास बड़ी बड़ी नेस्टेड डिटेल्स है, एक बंदे का पूरी कुंडली है उसमें। अभी बताऊंगा आगे जीएसओन जब पढ़ाऊंगा, तो अभी बने रहो क्लास में। अभी देखो यहाँ पे, अभी बंदे कहते हैं भैया ये क्या है, ये का, अब भैया आपने, इसने ऐसे लिखा है, आपने ऐसे लिखा है, इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क है? नो सर। कोई फर्क नहीं, ध्यान रखना। लोग तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, एमसीक्यू में तुम्हें उल्टे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कंपनी के फर्स्ट राउंड में। कल को तुम 4th ईयर में पहुंचोगे, तुम्हारे पास कॉलेजेस में कंपनी जाएंगे, वो पहले राउंड में ऐसे ही क्वेश्चंस लेती है उल्टे सीधे सूडो कोड वाले, कि इसमें और इसमें कोई फर्क है, स्पेस छोड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। पता है क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि यार देखो लिखने का तरीका है। अब इसको तुम कितनी भी स्पेस से मार दो, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वैसे ही चलेगा। समझ रहे गाइस, ये वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं फटाक से, ये सारे हो गए। अब देखो, हाँ अब तुम्हें सिखा रहा हूँ, अब तुम्हें जो चीज़ सिखाऊंगा ध्यान से देखना। console.log किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी को पता है? यस कोड को सर। रन करने के लिए। रन करने के लिए। तो मान लो मेरा नाम है, अभी जैसे कोई ट्रेंडिंग चीज़ ले लेते हैं, क्या ले ले, हाँ जैसे अभी वो चल रहा है ना AGI, एजेंटिक AI, तो अभी AGI वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब इस AGI वर्ड को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हार्ड कोडेड, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं कोई कौन सी कार मेरे को पसंद है, जैसे मेरे को थार रॉक्स पसंद है, ठीक है। तो अब मेरे को थार रॉक्स को प्रिंट कराना है बिना उसको मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, इसको एरे एक्सेस करना पड़ेगा। तो देखना, अब ध्यान से देखो, सारे बच्चे बड़ा बड़ा कर रहे हो, एकदम बढ़िया से पढ़ाता हूँ। ये देखो, अब मुझे थार रॉक्स करना है। थार रॉक्स का नंबर क्या है? 0 1 2। तो अब देखो, अब मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, बुद्धि क्या लगाऊंगा, पहले बोलूंगा, पहले पुकारूंगा अपने एरे को। किसको पुकारूंगा? एरे को। एरे का नाम है भैया कार्स, कार्स नाम है एरे का। अब मैं हूं अनपढ़, मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अब कार्तिक भाई ने मुझे 3 श्लोक बताए थे, है ना। अब उन्होंने कहा था जब एरे लेना हो बेटा तो ये लगा देना, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं कहूंगा देख बेटा, अब यहाँ लगाया कार्स पे आया मैं, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, ठीक है। अब मेरे को नंबर खोजना है, 0 1 2। तो थारॉक्स का नंबर कौन सा है? 2। तो अब आधे बंदे कहेंगे तो ये तो 2 पे ही है। नहीं नहीं, वो लॉजिक याद रखना है, 0 से काउंटिंग चालू होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अब क्या लग रहा है तुम्हें सही होगा चीजें? पहले इसको ओपन कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट रन नहीं करती, तो हम HTML को रन करते हैं जावास्क्रिप्ट में एम्बेड करके, मतलब कनेक्ट करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में बड़ा बड़ा,
AGI क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? AGI थाररॉक्स, ठीक है। तो समझ आ रहा गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा था आप लोग से? जी भैया। कि कोई बड़ी चीज नहीं होती, बड़ी चीज नहीं होती। बात पता है क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देखो लोगों को गाली इसलिए बकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है वो गलत कर रहे हैं और आप लोग नहीं समझ पाते। ना कोई बच्चा जो बर्बाद हो जाता है वो भी बाद में गाली देता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वो काम नहीं करना। बहुत लोग कहते हैं सिगरेट पीना गलत है, आपको पता होना चाहिए गलत है भाई, ताकि आप ट्राई ना करो। तो मैं इसलिए यूट्यूबर को गाली देता हूँ क्योंकि वो नहीं पढ़ाते सही से। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जिस जो क्रक्स पार्ट होता है ना, जिस पर ध्यान देना होता है, वो ऐसे आप नोटिस कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक से एक यूट्यूबर की वीडियो ट्राई करी थी, मैं कोडिंग नहीं सीख पाया था। मैं कोडिंग नहीं सीख पाया था क्योंकि मैं टायर 3 कॉलेज से था, कोई गाइड नहीं करता था। एक से यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, नहीं सीख पाया था। आप लगा लो मैं 2019 का बीटेक में ज्वाइन हुआ था, मैं नहीं सीख पाया था। मैं कोडिंग जब ही सीखा जब मेरे कंपनी के सीनियर ने मुझे बताया कि ये कर वो कर ऐसे कर वैसे कर डॉक्यूमेंटेशन पर, तब मैं सीखा। तो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप उनके लेक्चर्स देख लेना किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर के, वो एक ही बात बोलेगा। ये वाला जो टॉपिक है गाइस, ये हम अगली क्लास में ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, अगली क्लास में बताऊंगा आपको मैं। प्रोफेसर भी ऐसे बोलते हैं, अगली क्लास में बताऊंगा ये वाला, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और ये वाली जो चीज है ये अभी आप ज्यादा मत पढ़िए, आप फर्दर स्टडीज में आप पढ़ेंगे ये वो ऐसे वैसे कुछ टर्म्स यूज करेगा, आप कहोगे हाँ ठीक है अभी हम इतना ही सोचना है। जबकि वो यहाँ ध्यान नहीं देगा कि भाई बच्चे को एक बार प्यार से ही समझा दूं, क्योंकि बच्चे को यही इस्तेमाल करना है पूरे एरे में। वो बस जल्दी से बता के कैसे तैसे निकल जाएगा या फिर उसी में लटका के 15 मिनट की वीडियो बना देगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आप जितनी लंबी वीडियो बनाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो मार्केट एकदम खत्म हो चुकी है यार कोडिंग की। कोडिंग में ना कोई मतलब ढंग से पढ़ाता नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बच्चे कहते हैं कॉलेज तो साइड कर दो, यूट्यूब पे भी ढंग से कोडिंग नहीं पढ़ाते, तब ना आप सीख नहीं पाते बच्चे। मैं खुद नहीं सीख पाता था। मैंने एक से एक यूट्यूबर की वीडियो चालू करी यार, यूट्यूब खोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का लेक्चर खोल रहा हूँ, ओ भाई साहब उसने 60-70 वीडियो की प्लेलिस्ट लगा दी है, मेरे से 10 वीडियो से ज्यादा देखी नहीं जाती। तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। प्रॉब्लम यहां आएगी कि सीधा भाई वो चीजें पढ़ाओ जो जरूरी है। 100% भगवत गीता पढ़ के आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास 70% ज्ञान है, 30% आप खुद अचीव नहीं कर लोगे। आपको इतना नहीं लग रहा कि अगर आपकी गाड़ी पटरी पे आ गई कोडिंग की तो आप 30% खुद नहीं पढ़ लोगे? तो जी भैया, यही चीज होती है। बहुत सारे बच्चे मेरे को क्वेश्चन भी करते हैं, भैया आप बेवकूफ हो, आपको कुछ नहीं आता, आप 3 मंथ्स में क्या ही करा दोगे, ये वो। आते हैं 11th के 12th के बच्चे जवान लड़ने, कहते हैं आप 3 महीने में क्या ही करा दोगे। मैं कहता हूँ भाई तू 4 साल में बीटेक में नहीं कर पाएगा ना, वो मैं 3 महीने में करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि वही प्रॉब्लम होती है कि लोग ना जज कर लेते हैं कि 3 मंथ्स का है तो यार क्या ही होगा। भाई मैं बनाने को यार 6 महीने का कर देता हूँ यार, 6 महीने का कर देता हूँ, आप दो मेरे को 30,000 रुपये। तो समझ रहे हो गाइस? तो इट्स ऑल लाइक तुम लोग ये चीजें पढ़ना चालू करो अभी से, क्योंकि एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे एक बार प्यार से समझ आ गया, जिंदगी भर याद रखोगे कि कार्तिक भाई थे इन्होंने एरे पढ़ाया था। क्योंकि मैं कंपनी में कोई कोड एरे के बिना लिखता ही नहीं हूँ। आज मेरे को 3 साल हो गए कंपनी में काम करते करते, एरे पे ही काम होता है मोस्टली। तो ये बहुत बहुत ज्यादा प्रिंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, इस वीडियो को 10 बार देखना, लेकिन एरे क्लियर कर लो, क्योंकि एरे बहुत इस्तेमाल होता है एपीआई में, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब ये समझ आ गया आपको कैसे एलिमेंट निकालना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप एक काम करो बच्चे। हाँ ये देखो इसने क्या ड्रामा किया है, इसने सारे वर्डों को चिपका दिया है। कैसे? 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। इस सारे वर्डों को चिपका के कॉमा हटा के क्या कर दिया है, एक वर्ड बना दिया है। तो ये आपके उतना कभी काम नहीं आएगा। हाँ, एक्सेस द फुल एरे। अब गाइस मेरे को चाहिए, अब मैंने अभी क्या किया था, कार्स 2 प्रिंट किया था। मैं चाहता हूं कार्स का पूरा एरे प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, कार्स लिख दूंगा बस। तो कार्स लिखते ही क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आ गया। अब ये 4 लेंथ बताता है। कितना स्मार्ट है कंपाइलर कि यहाँ पे 4 लेंथ पहले ही दे दे रहा है। और जैसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो 0 से काउंटिंग हो रही है। सही पढ़ा रहा था मैं एकदम सही पढ़ा रहा था। तो आपको कंफर्म करते रहूंगा मैं। देखो 0 से XUV 700, 1 पे नेक्सॉन, 2 पे थाररॉक्स, 3 पे कर्व। तो ये चीजें होती हैं। अब ये इंडेक्सिंग होगी क्योंकि कंप्यूटर 0-1 से चलता है। तो ये सब इतना मत घुसो इन सब चीज़ों में, फालतू है सब थियोरेटिकल। अभी बस ये समझो कि 0 से काउंटिंग होती है, बस अब आगे बढ़ जाओ। तो रुकने रहने से कोई फायदा नहीं है। एरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ अब देखो, अब एक कमाल की चीज़ है, जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है जो पता लगा लेती है। जैसे अगर आप प्रिंट करोगे टाइप ऑफ, याद है किसी बच्चे को टाइप ऑफ क्या होता है, बता सकते हैं कोई? ये सब टाइप हाँ करता है कि मतलब स्ट्रिंग में है कि एरे में। हाँ, पूरा मतलब बता देता है, कुंडली खोल देता है इसकी कि ये कौन है मतलब, ठीक है। तो ये क्या बोला इसने, ऑब्जेक्ट।
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, कार्तिक भाई ये स्कैम कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो अलग चीज़ होती है, ऊप्स का हमने सुना है नाम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये एरे ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकता है, जावास्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। अभी बताएगा, देखो मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एकदम सही पढ़ा रहा हूँ। एरे आर अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर एरेज। सही बात है, बट जावास्क्रिप्ट एरे आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एरेज, मतलब ये मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, बट तुम एरे की तरह ही इस्तेमाल करो, इतना सोचो मत। इनका टाइप ऑब्जेक्ट होता है, कंपाइलर उनको मान के चलता है ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, क्या ये कोई दिक्कत देगा तुम्हें, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें एक इंटीजर है ना, दिक्कत नहीं देगा, दे हो सकता है, जाएगा। दे सकता है कभी कभी दिक्कत, बट देखो वैसे तो नहीं देगा वैसे, लेकिन दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखो एरे यार, उस बंदे ने कमेंट में क्या लिखा था, आपने पढ़ा था आप सबने, एक बंदे ने चैट में आंसर लिखा था, क्या नाम था उसका, अभी पढ़ता हूँ। वो बंदा कहाँ गया? एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर सिमिलर डेटा टाइप्स। आप अभी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इट इज़ नॉट गुड। अगर आपको कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है तो देखो, बोल रहा है ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करिए, ठीक है चलो कोई नहीं। एरे एलिमेंट कैन बी ऑब्जेक्ट, ठीक है ये सब हटाओ, कोई तगड़ा, हाँ देखो, यस दिस इज गुड, दिस इज गुड। अब गाइज देखो, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये कार, ये समझ आए टाइप ऑफ क्या करता है, कुंडली खोल देता है बेटा कि क्या है नहीं। अब जैसे मान लो ये क्या है, ये कार क्या है, कार छोड़ो, ये क्या है, नम टू क्या है, नम क्या है, नम, नम को क्या बोलेंगे हम? नंबर, नम, नम एक वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है? नंबर। कोडिंग में कलर का बहुत मेजर रोल होता है, आप लोग ये बार बार नहीं समझते हो, भूल जाते हो। कोडिंग में कलर का बहुत मेजर रोल होता है। इसका कलर ब्लू और इसका कलर येलो क्यों है, क्यों है इसका कलर? क्योंकि वो अलग अलग डेटा टाइप है। हाँ स्ट्रिंग है, नंबर है, सीधी सी बात है। तो भाई ये नम है, अब नम को चेक करते हैं, नम का आंसर नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, इसकी कुंडली खोलते हैं टाइप ऑफ की मदद से। खोले इसकी कुंडली, नम। अब नम की कुंडली जब हमने खोली तो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे? नंबर। सही है, हाँ, समझ आ रहा है? ये नंबर है। तो इसी तरह से ये हमने समझ लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लो मुझे कोडिंग में कुछ नहीं आता और मुझे किसी ने बोला कि कार्तिक देखो, आप मेरी कंपनी में ज्वाइन हुआ, आज आपका पहला दिन है, मैं आपको एक एरे दे रहा हूँ कार्स नाम का, आपको ना कार्स की लेंथ प्रिंट करानी है। कार्स में मान लो मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा तो हर समय आपको लेंथ प्रिंट कराती रहनी है ना नितिन, कि अब कार की लेंथ क्या है। तो मैं कहूँगा यार सर ये तो मुश्किल है, मतलब मैं गिनूंगा अगर सारे एलिमेंट तो फिर टाइम लग जाएगा, है ना। तो फिर मैंने गूगल चैट जीपीटी किया, गूगल किया, तो मुझे पता लगा कि जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है इनबिल्ट जो एरे की लेंथ बताता है। क्या नाम है उस मेथड का? डॉट लेंथ। कार्स डॉट लेंथ। तो हमारा काम किसने आसान कर दिया? जावास्क्रिप्ट ने। एक मेथड बना रखा है लेंथ। लेंथ मेथड अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे होवर करोगे, एक मिनट, ये कुछ एलियन सही लिखा है, क्या लिखा है, गलत लिख दिया क्या मैंने? GTH होगा, TH GST। वही तो मैं कह रहा हूँ, एलियन, देखो लेंथ, ये क्या लिखते हैं? गेट्स और सेट्स लेंथ ऑफ द एरे, दिस इज नंबर, दिस इज अ नंबर वन हायर देन हाईएस्ट इंडेक्स इन एरे। देखो ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल फीचर होता है जो आपको मदद करता है कुछ कुछ चीजें समझने में। तो एरे की लेंथ हमारी कितनी आ गई गाइस यहाँ पर? 4। 4, बिल्कुल सही आई है। अब मान लो इस एरे को मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? सॉर्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? सॉर्ट। अब क्या होगा पता है आपको? अब एरर आएगा एक छोटा सा, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ब्रैकेट अब छोटा सा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं लगाया, मुझे पता था। अब देखो फंक्शन। फंक्शन, अब देखो अब क्या हो गया। अब आप कहोगे कार्तिक भाई कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फर्क पड़ा है कार्तिक भाई, फर्क पड़ा है क्या? यस, कर्व लास्ट पे थी, कर्व पहले पे कैसे आ गई? इसने दिमाग लगाया और असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ए बी सी डी के थ्रू इसने, जैसे रोल नंबर नहीं होते, जैसे मान लो मेरा नाम कार्तिक है तो कार्तिक का नाम बाद में आएगा, काजल का नाम पहले आएगा। समझो मेरी बात। जैसे हमारे कॉलेज में, स्कूल में रोल नंबर नहीं होते नाम के हिसाब से, जैसे ए वाला होता है तो ए वाले का सबसे आगे होता है, तो उसका असाइनमेंट सबसे पहले चेक होता है, उसकी फिर सब, हाँ तो ऐसा होता है। तो फिर वो चीज़ें होती हैं कि ए वाले नाम वैसे ही डरे डरे रहते, सबसे बढ़िया जेड वाले होते हैं। लास्ट में अपना टीचर भी थक जाता है वाई वाले लेते लेते। तो बहुत अच्छी होता है लक इसमें भी। चलो कोई नहीं। अब यहाँ कर्व है, नेक्सॉन है, थार रॉक्स है, एंड XUV 700 है। अब एक स्कैम दिखाता हूँ आपको।
नेक्सॉन और थाररॉक्स अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन कर्व आगे आ गया और एक्सयूवी 600 पीछे क्यों आ गया, बताएगा कोई बच्चा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, वो अल्फाबेटिकली खोजते हुए चल रहा। हाँ, ये ऑलरेडी सही जगह पे थे, अब ज्यादा बड़े एरे नहीं है इसलिए ऑलरेडी सही जगह पे थे, किस्मत थी इनकी। तो सी पहले आता है इसलिए सी कहाँ गया उड़ के? फर्स्ट में, यहाँ पे। और एक्सयूवी 600 कहाँ चला गया उड़ के? लास्ट में। इसके ऊपर पूरी डीएसए बनी है, मजाक से हटके मैंने करी है, मुझे पता है आप लोग में से किसी ने करी होगी। पूरी डीएसए इसी चीज पे बनी है, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, ये बकेट सॉर्ट, वो सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत करी थी उसमें, लेकिन उसमें कुछ मैं उखाड़ नहीं पाया। और जब से मैंने जावास्क्रिप्ट का हाथ पकड़ा है, लाइफ अलग ही हो गई है मेरी, ठीक है। तो डीएसए मैंने बहुत करी, कुछ उखाड़ नहीं पाया मैं उसमें। अब बहुत बच्चे मेरे को बोलते भी कि भैया डीएसए को पढ़ाओ, क्योंकि देखो मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका वैसा है, मैं पढ़ा दूंगा डीएसए भी तुम्हें। बट द थिंग इज, पता है ये जो चीज़ होती है ना, ये बड़ी कंपनीज के लिए अवेलेबल होती है, जैसे गूगल फैंग कंपनी। तुम लोग सुना होगा कि डीएसए करोगे तो बड़ी कंपनी में जाओगे। उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, थोड़ी सी डेली करनी पड़ती है। तो वही चीज़ है, ये जो मैंने तुम्हें एक छोटा सा प्रोसीजर बताया ना प्रिंस, सॉर्टिंग का, जिस चीज़ का हमें इनबिल्ट मेथड मिलता है, वो बोलेगा कि ये फंक्शन गलत है। डीएसए बोलेगा कि ये फंक्शन बकवास है। बकवास क्यों है? क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन या ये वो अंडमंड उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे डीएसए किस लिए होती है पता है? आधे बच्चे समझते हैं डीएसए होती क्या है। डीएसए ये होती है कि अगर मान लो कोई कंपनी किसी काम को 10 सेकंड में कर रही है, तो भैया तुम ऐसा कोड लिखो कि तुम 2 सेकंड में करो, क्योंकि गूगल है हम। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? अभी तुम्हें समझाता, अभी तुम्हें समझाता, अभी तुम्हें समझाता हूँ। तुम लोगों ने जूम मीटिंग पे कभी मीटिंग करी होगी, और तुम गूगल मीट पे भी मीटिंग करते हो, फर्क देखा है? गूगल का प्रोडक्ट कभी हैंग होते हुए देखा है तुमने? नहीं देखा होगा। गूगल, जीमेल, ड्राइव, जो भी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इनको जो वर्ल्ड के टॉप डेवलपर्स बनाते हैं, उनको पता है 10 सेकंड के काम को 2 सेकंड में कैसे कराएंगे, इसीलिए वो 45-50 लाख का पैकेज भी लेते हैं। समझ रहे हो? लॉजिक है इसके बिहाइंड, ऐसे फर्जी नहीं होता है, लॉजिक है। जो काम ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन 10 सेकंड में कर रहा है, वो उसे 2 सेकंड में कर देंगे। वो इसको गलत ठहरा देंगे प्रिंस कि ये सॉर्ट है, ये बहुत नॉर्मल सॉर्ट है, हम नहीं इस्तेमाल करते ये, हम करते हैं रेडिक्स, मर्ज, ये सिलेक्शन, बबल सॉर्ट, ये सॉर्ट, वो सॉर्ट, पता नहीं दुनिया भर की सॉर्टिंग है जैसे, तो वो होती है। मैंने इसमें बहुत टाइम खपाया है, इसलिए मैं आपको एक लाइन में समझा दे रहा हूँ इतना, नहीं तो कोई ऐसे बताएगा नहीं आपको। अब देखो द लेंथ प्रॉपर्टी, लेंथ हो गया हमारा। अब जैसे ये बनाना, इसकी लेंथ कितनी होगी फटाफट बताओ? 4। 4 होगी। ऑरेंज का इंडेक्स क्या होगा? 1 टू कौन बोल रहा है भाई भीड़ में? पकड़ा दिया, चलो कोई नहीं। भीड़ भीड़ में बोल के चले जाओ, 2 सही है। लेंथ प्रॉपर्टीज देखो, लेंथ प्रॉपर्टीज ऑलवेज 1 मोर देन हाईएस्ट एरे इंडेक्स, ठीक है। तो लूपिंग एरे ये सब बकवास है। लूप वूप चला सकते, फॉर लूप, फॉर ईच। हाँ देखो, एरे के एक एलिमेंट को जैसे प्रिंट करना है, जैसे लूप चलाए किसी ने, लूप चलाया नहीं चलाया पहले बताओ? भैया हाँ भैया प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। कौन, सुयश बोल रहे हो क्या? जी भैया। हाँ जी सुयश बताओ क्या हो गया ब्रो? भैया मैं थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, हम्म और मैंने जो है अभी मतलब डेवलपमेंट सीखा है थोड़ा, HTML CSS JS एंड थोड़ा नोड भी सीखा है, पर प्रोजेक्ट बनाने बैठता हूँ तो नहीं बन पाता, खुद से नहीं बन पाता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों से ट्राई कर चुका हूँ पूछने का, फिर वही लोग कहते हैं कि हम्म ये थोड़ा सा। देखो, संडे के दिन सफेद गाय को दूध पिलाओ, जॉब लग जाएगी। भैया यार मजाक कर रहे हैं। यार यहाँ आपको मतलब ऐसे, मैंने मैसेज भी किया था आपको इंस्टा पे। यार देखो बात क्या है, पहले चीजें समझो। यहाँ जो बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, सब मेहनत करते हैं। शुरू में 30-40 बच्चे आते हैं लाइव क्लास में, 10-20 दिन बाद तुम्हें पता है थोड़े बच्चे छोड़ देते हैं। 20-30 बच्चे एंड तक मेहनत करते हैं, उस 20 में से 15 की जॉब लगती है, 10 की जॉब लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो ऐसा नहीं है जो 10-15 की जॉब नहीं लगी, वो क्यों नहीं लगी? सबका एक माइंड का अब्जॉर्बेंट होता है, एक ऑब्जॉर्व करने का तरीका होता है। अब जैसे जो बंदा, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है अपने दम पे, उससे अमीर कोई नहीं है, आप कंपेयर कर लेना। वो बंदे ने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर रखा है, उसको 2 मिनट लगेगा कोई चीज समझने में, क्रैक करने में। क्यों? क्योंकि डेली प्रैक्टिस करता है।
आप प्रैक्टिस नहीं करते, सबके माइंड की एक अपनी वो होती है। कोई बच्चा नारायणा में मतलब आकाश फिट जी में तैयारी करता है, जेई मेंस की, ये वो मतलब जो भी, फिर 12th में अच्छे नंबर लाता है, अपने दिमाग को ट्रेन करता रहता है। वो बीटेक में ना भी पढ़े ना, लास्ट दिन पढ़ के भी ले आता है। क्यों? क्योंकि उसने उसका माइंड जल्दी एब्जॉर्व करता है। आपने चीज नोटिस करी होगी, आप ही 20 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, सबका अपना अपना माइंड होता है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 30 के 30 की जॉब यहाँ लग जाएगी, 40 के 40 की जॉब लग जाएगी, लेकिन जिन 10 की नहीं लगी उनकी 1-2 महीने बाद जरूर लगती है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए होता है रिहर्सल करने के लिए। समझना मेरी बात। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी शाइनी होते हैं, जिनका ब्रेन शार्प होता है, कर लेते हैं, तुरंत तुरंत कर लेते हैं। अब जैसे हमारे बीच एक स्टूडेंट है प्रिंस कुमार है। इस बंदे ने अभी बीटेक चालू भी नहीं करी है, इसका एडमिशन मैंने करवाया है। ये बंदा कोडिंग पूरी सीख के बैठ चुका है, प्रोजेक्ट भी बना चुका है वेदर एपीआई वाले, और अब ये फर्स्ट ईयर में जाएगा। अभी सोचो कॉलेज में क्या आग मूतने वाला है, एक तरह से आप समझ लो। एक तरह से तो मैं जिस तरह से बच्चे को तैयार करता हूं, मैं बच्चे से बस एक ही चीज बोलता हूं, तू मेरे को 3 महीने दे, तेरे को ना सही लगे तू पैसे वापस ले जा। पैसे की हम पे कोई कमी नहीं है, पैसे वापस ले जा। द थिंग इज, बच्चे को ये होना चाहिए कि भाई मैं पैसे देकर आया हूं, वहां मैं क्लास करने जाऊंगा, फ्री में मैं पढ़ाऊंगा। तो वही वो फ्री वाली जिम वाली कहानी याद है ना आपको, कि फ्री की तो जिम है, नहीं भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो कोडिंग में ना, कोडिंग एक ऐसी चीज है, कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिसको अच्छी लग गई वो फिर छोड़ता नहीं है। तो आपका जो एक बीच का जो डिफरेंस रह रहा है ना, कंसिस्टेंसी का, आप लाइव क्लास करो डेली, देखो आपको कितनी चीजें नई सीखने को मिलेगी, और आप मतलब इस चीज से अट्रैक्ट हो गए कि यार 20 बच्चे कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। एक कंपटीशन में रहोगे। अकेले बैठने से घर में ये सब कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पे 100 वीडियो देखता था। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे डिस्क्लेमर कर रहा हूँ, आप अगर बोल रहे हो ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारी वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप फुल स्टैक लाइव क्लास में जाएंगे, इंटर्नशिप रोड मैप, इसमें कहाँ गया, फ्री कोर्स, प्रॉपर फ्री कोर्स पढ़ा है। बहुत बच्चे इसे पढ़ते भी हैं, मैंने पूरा फ्री, अपना फ्री कोर्स पूरा वायरल कर रखा है। लेकिन द थिंग इज, कितने बच्चे पढ़ते हैं इससे? को यूट्यूब पे लाखों वीडियो पढ़िए, कितने बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। इंडिया में आजकल हालत ये हो चुकी है, अगर कोई सही से समझाएगा नहीं, कोई कोडिंग नहीं कर पा रहा है। आप समझो मेरी बात। यहाँ 20 बच्चे हैं, वो भी जानते हैं ये बात, आप भी अब एग्री करोगे थोड़ी देर में। थोड़ी क्लास करो, सब समझ आएगा। 3rd ईयर में हो, बहुत लेट हो चुके हो, और जो भी डेवलपमेंट आती है अब उसी में मास्टरी करो, शार्प करो। ज़्यादा नया कुछ सीख कर कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी डीएसए भी कर ले भैया, डेवलपमेंट भी नहीं, डेवलपमेंट ही करो, अच्छे से करो, ताकि कंपनी पूछे जब इंटरव्यू वगैरह ले तो बता तो पाओ कि हाँ भैया फुल स्टैक तो अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये जो गैप है आपका, वो गैप खत्म हो जाएगा। 3 मंथ्स की लाइव क्लास करिए। देखो आदमी को ना अपने आप को जबरदस्ती ठानना पड़ेगा कि हाँ भैया 3 महीने मेहनत करेंगे और जॉब लेंगे। बिना ठाने तो यार कुछ नहीं है। आप मेरे से मिल रहे हो, मैं ही रील डालना बंद कर देता हूँ, आप 2 महीने बाद मुझे पूछोगे ही नहीं कौन कार्तिक भाई, अब तो उनकी वीडियो ही नहीं आती। समझ रहे हो? लाइफ में इंसान को हमेशा अपना दिमाग सोचना चाहिए कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मेरे पास एक एरे है, मैं चाहता हूं एक एक करके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएं। तो कैसे प्रिंट होंगे? लूप से। लूप से। अब लूप क्या होता है, किसी बच्चे को पता है लूप क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है बढ़िया से? लूप क्या होता है? नहीं पता यार, इसमें था क्या, यहीं कहीं होगा, रुको, ये रहा लूप। लूप पढ़ा दो फटाफट। और लूप ही डायरेक्ट पढ़ाता हूं। जैसे देखो, अब मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हें एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला भाई सुनो गुरुदेव भाई, एक काम करो, 1 से लेके 100 तक सारे नंबर प्रिंट करो कोडिंग में। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे गुरुदेव भाई? अपनी बैल बुद्धि लगाओगे। यहाँ आए, यहाँ मान लो तुमने कंसोल लॉग लिखा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे क्योंकि सबके लिए है एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या लिखा गुरुदेव भाई ने, मान लो अभी के लिए 1, ठीक है, ये सुनो, यहाँ क्या लिखा अभी 1। इसी तरह से गुरुदेव भाई क्या करेंगे, इसी तरह से नीचे और ऐसे प्रिंट करते रहेंगे। तो कब तक करोगे? अब 100 तक आपने पूरा हाथ आपके एकदम दर्द हो रहे, आपने 100 तक कर लिया, ठीक है। अब गुरुदेव भाई मैं कह रहा हूं 1 से 1000 तक करो, तो आप कैसे करोगे? लूप का यूज करेंगे। किसका? और लूप लगा दो। फॉर लूप। For ये loop। देखो पलक, आपने C++ पढ़ी है अपने कॉलेज में या कहीं पे स्कूल में? हाँ भैया कॉलेज में पढ़ा रहे हैं C++। कॉलेज में थोड़ी बहुत पढ़ी हाँ है। थोड़ी बहुत पढ़ी है। देखो देखो मैं जो पढ़ाता हूँ ना,
मैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट में मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों को थोड़ा बहुत फॉर लूप तो आता होगा, नहीं भी आता तो मैं सिखाने वाला हूँ, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है पलक कि अगर 1 से 100 तक मैं बोलूँ तो आप कर लोगे, बट अगर मैं 1 से 1 लाख तक बोलूँ तो क्या करोगे फिर? तो वहां यूज करेंगे कंपाइलर का इनबिल्ट एक चीज होती है लूप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें आनी चाहिए। लूप इफ एल्स भी मैंने शायद से सही से नहीं पढ़ाया है, एक बार वो भी पढ़ा दूंगा, तो मैं अभी पढ़ा ही देता हूँ सारी चीजें को। अब यहाँ पे समझना है हमें थोड़ा, यहाँ पे लूप को पढ़ते हैं, किसको? लूप को। अब लूप पढ़ने के लिए आपको समझना है कि 1 से 1000 तक नंबर प्रिंट कैसे होगा। सबसे पहले हम लेंगे फॉर लूप लेंगे। क्या लेंगे? फॉर लूप ही सिखाते हैं, यही बेस्ट होता है। फॉर लूप में सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं चल, जो गिनती करेगा। जैसे गार्ड होता है ना, गार्ड घर के बाहर गिनती नहीं करता कौन कितने बंदे अंदर चले गए, कितने बंदे बाहर एंट्री कराता है, तो वैसे ही गार्ड होता है ये, आई गिनती गिनेगा। फिर हमें कितने तक चलाना है? आई लेस देन इक्वल्स टू 1000 तक लूप चलाना है गाइस। फिर हर बार कितने की बढ़त करनी है, कितना बढ़ाना है हर बार? +1। हम ऐसे तो गिनते नहीं है ना, 1 3 5 ऐसे तो नहीं गिनते, हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 ऐसे गिनते ना। तो इसके लिए क्या होता है? आई प्लस प्लस मतलब होता है सिर्फ एक का बढ़ेगा, सिर्फ एक ही बढ़ेगा। अब इसी चीज को यहां पर क्लोज करते हैं। पहले यहां तक बताओ कितनों को समझ आया? पहले क्या किया मैंने भैया? अगर ऐड के 2 साइन की जगह हम 3 कर देंगे तो वो इवन नंबर में हो जाएगा लाइक? नहीं वो ये सब मत करो, इतना मत करो। उसके लिए लिखो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस, देखो आई ये भी लिख सकते हो। उसका मतलब यही होता है जो मैंने लिखा था ना वहां पे, अरे यार लो, जो ये मैंने लिखा था ना, इसका मतलब यही होता है क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ जो मैंने अभी आई प्लस प्लस लिखा था ना, उसका मतलब ये होता है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो अब इसी में तुम्हें इसी हाँ इसी में तुम्हें नंबर पे 1 हाँ 1 ऐड होता है। इसी में तुम वो कह रहे हैं कि मुझे 2 चाहिए भैया, तो 2 का जंप चलाना चाहते हैं, ये 1 का जंप होता है, तो 2 का जंप कैसे चलेगा? +2 लिख दीजिए। समझ आए? क्लियर है गुरुदेव? तो अब ये चीज हो गई। अब मान लो चलो 2 का ही जंप चला के दिखाए, पहले 1 का ही जंप चलाते हैं, ठीक है। अब कंसोल लॉग आई क्या है? आई की वैल्यू देखो, अब ये चलेगा कैसे, पहले मैं आपको इसको थोड़ा समझाने की ना कोशिश करता हूँ। यार यहाँ पे मैंने कभी टेक्स्ट तो वैसे पेस्ट किया नहीं, बट हो जाए तो सही है, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब देखो गुरु, सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है कि नहीं 1? अब ये बंदा 1 है। अब इसने हमने कहा 1 है, कह रहा मेरी औकात अभी 1 की है, मैं आगे चलता हूँ। आगे गया, इसने लिखा आई लेस देन इक्वल्स टू 1000। 1000 एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे यहाँ इस ब्लॉक में हम ये चेक कर रहे हैं, क्या पलक आई आपका 1000 से छोटा है? अभी उसकी करंट वैल्यू क्या है? 1, तो छोटा है। हाँ जाहिर सी बात है, छोटा है। तो हम आगे चले गए, हम मतलब अगर ये होगा तब हम अंदर जाएंगे इस वाली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे अगर ये छोटा होगा तब हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, वरना हम इस ब्लॉक को छुएंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। ये चीज बाद में होती है, इस चीज के पीछे मत पड़ो अभी से ही, ये चीज आपकी बाद में होगी, इसको बताता हूं मैं अभी कब होगी, इसके पीछे मत पड़ो कोई सा भी, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ये अगर 1000 से छोटा होगा पलक तभी इसके अंदर जाएगा। प्रिंस ये चीज समझने की कोशिश करना, नहीं तो नहीं समझ आएगी, इसके अंदर जाएगा। तो अभी इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये इसके अंदर चला गया। तो अब इसने अंदर जाके देखा, इसको कोड मिला एक लाइन का, इसने कहा बहुत छोटा कोड है, अभी कर देता हूँ। कंसोल लॉग आई का मतलब क्या है कि भाई कंसोल लॉग आई की क्या वैल्यू है अभी? 1। तो 1 प्रिंट हो गया, सिंपल सा, इसमें सोचना क्या है, 1 प्रिंट हो गया। लेकिन इसके बाद बच्चे फंसते हैं कि भैया ये तो हो गया, अब क्या होगा? अब इसको देखो, अब ये होगा, जब तुम्हारा सारा काम हो जाएगा तब क्या होगा? ये जब यहाँ देखो, यहां से घुसे हम, धीरे 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 चले, यहां आए, यहां पहुंच गए, खत्म हो गया काम। अब इसको पकड़ते हैं लास्ट में, याद रखना, अब इसको लास्ट में पकड़ते। अब आई की वैल्यू क्या करी पलक? हमने एक बढ़त करी, अब हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी? 1। अब हो गई करंट वैल्यू 2। तो अब देखो, अब 2 हो गई। अब फिर से कंपेयर करेंगे, क्या 2000 से छोटा है? हाँ जी बिल्कुल छोटा है। फिर से आपने क्या कर दिया, आई की वैल्यू क्या थी? 2। तो अब आपने क्या, अब की बारी आपने क्या प्रिंट किया? 2। अब इसी तरह से फिर सारा काम आपका हो गया, आप पूरा आपने रन कर लिया। अब आप क्या गए, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी कि आई की करंट वैल्यू अभी क्या है? 2 + 1 3।
अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब 3000 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो ये सेम चीज कब तक चलेगी 999 तक, और जैसे ही 999 में +1 होगा एक बार और चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू। 1000। इसको लेस देन इक्वल्स टू बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू। अगर सिर्फ मैंने ये लगाया होता पलक तब ये 999 तक चलता, लेकिन मैंने कहा देखो जैसे दो लाइन का मतलब समझो, मुझे 1000 से कम चाहिए या मुझे 1000 या 1000 के बराबर चाहिए, समझी? तो ये 1000 से कम होता है और ये 1000 के बराबर, ये चीज इसको लेस देन इक्वल्स टू बोलते हैं। इसी तरह से सिमिलर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना? तो अब यहां चलते हैं, अब यहां गए, अब हम चेक करते हैं क्या आ रहा है गाइस। अब हमारा थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग होगा, जाहिर सी बात है कंप्यूटर बहुत तगड़ा हैंग होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों हैंग होगा, हैंग हो चुका आई थिंक सो। 1000 तक करेगा प्रिंट। 1000 तक तो आपका सीपीयू पूरा हैंग हो जाएगा। वैसे तो यार देखो मेरे पास काफ़ी तगड़ा पीसी है, लाइक i7 14 जनरेशन है, 32 GB रैम है, तो मेरे पास तो वो चीज़ है। लेकिन आप लोग ये सब ट्राई मत करना, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, फिर गारंटी नहीं है, क्योंकि लोड पड़ जाएगा पीसी पे। अभी देखो ये देख रहे हो कैसे स्टक हो गया, देखो हैंग हो गया, ये 5 तक इसने किया, इतने में इसकी बत्ती गुल हो गई है। एक तो बार हम भी किए थे, मेरा बंद हो गया था कंप्यूटर। अरे नहीं यार देखो मेरे पास, देखो मेरी बात अलग है, मेरे पास आप देखोगे ना, मेरे पास यहाँ पे तगड़ी रैम है। कहाँ देखो मेरे पास ऑलरेडी ये रैम देखो आप, मेरी 32 GB रैम है मेरे पास, प्रोसेसर भी मेरा तगड़ा है। तो आप वो मत करो, मैं ये जानबूझ के रिस्क लेता हूँ। देखो मेरे पास 3 TB की स्टोरेज है। इनफाइनाइट लूप पे चला देते तो वही ये तरह से इनफाइनाइट लूप ही है ये। इनफाइनाइट लूप ये होता है कि जैसे मतलब उसमें होता है कि हमको यहाँ पे लिमिट नहीं लगाते। जैसे इनफाइनाइट लूप में क्या होगा ना कि हम ये लिख देंगे कि आई जब भी 0 से बड़ा हो, तो आई तो भैया बड़ा है, रुकेगा ही नहीं कभी, आई तो बढ़ता ही जाएगा। तो इसमें तो आपका लैपटॉप बंद भी हो सकता है। लोग इसको हल्के में लेते हैं कि भैया कोडिंग कैसे हमारे लैपटॉप को हैंग करती है, हमने तो सुना गेम खेलने से लैपटॉप बंद हो जाता है। नहीं भैया, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, आप अभी यकीन नहीं करोगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। जब आप लोग के में इतना होता है टास्क मैनेजर, कभी इतना एक्सटेंड करोगे ना, तो यहाँ पे देखो पावर यूसेज में क्या कह रहा है, वेरी हाई पावर ले रहा है, ये दबा के पावर ले रहा है, और रैम देखो कितनी खा रहा है। तो वो दिक्कत इसको पड़ रही है, समझे, जबकि ग्राफिक कार्ड भी है इसमें। तो ये चीज मत ट्राई करना। ये देख रहे हो घूमे जा रहा है ये, तो थोड़ा सा हम छोटा समझ ले एग्जाम्पल। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं गाइस, 10 कर देते हैं, 10 वाला चल जाएगा आई थिंक सो। अबे 10 तो चलाओ यार, एकदम ही हैंग कर दिया हो क्या सिस्टम। चलो इसको बंद कर लेते हैं। मुझे लगता है लाइव सर्वर एक्सटेंशन भी हैंग हो गया होगा, जो एक्सटेंशन हमारी वेबसाइट को चलाता है। तो ये सब पता होना चाहिए यार। देखो बंदे घबरा जाते हैं, इसी पे कोडिंग छोड़ देते हैं। मैंने 3 बार कोडिंग छोड़ दी थी जब मेरा रिएक्ट सेटअप नहीं हो रहा था। चौथी बार में मैं रिएक्ट सीखा था सही से। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी। हाँ सबके साथ होती है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, इसीलिए उस मोमेंट तक बस होल्ड करके रखना होता है। कोडिंग बहुत वैसी चीज होती है, दिमाग खराब कर देती है एकदम। तो वो चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ गाइज, ये 1 से लेके 10 तक चलाया पलक मैंने, और हर बार 1 का जंप चलाया। तो क्या आया है, अरे यार हाँ अब क्या क्लियर आया एकदम 1 से लेके 10 तक, ठीक है बढ़िया है गाइज। अब एक बच्चे ने बोला था भैया 2 का जंप कैसे चलाएंगे। कुछ नहीं करेंगे गुरु, 2 का जंप चलाएंगे लेकिन नंबर 5 ही आएंगे आपके। क्यों, 1 3 5 7 9, समझ गए गाइज। तो ये चीज, अब इसी तरह से आप कितने का भी जंप चला सकते हैं, आप 3 का भी जंप चला सकते हैं, तो उसमें नंबर कम हो गए, 1 4 7 10 भी आ गया। वाह ठीक है, ये चीज है। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया लूप होता है इसका है, क्या होता है डिबगिंग डिबगिंग। से चेक किया जाता है, हाँ किया जाता है ना इसका। हाँ डिबगिंग से चेक भी कर सकते हो, वेरी गुड। यहाँ पे डिबगर करके एक जावास्क्रिप्ट में चीज होती है। अगर आप चाहते हो कि आप कोड को स्लोली चलते हुए देखना चाहते हो, पता करना चाहते हो कि कौन सी लाइन में क्या काम हो रहा है ना गाइस, आपका मन होता होगा कि यार मैं देखूं तो जरा कोडिंग होती चलती कैसे है प्रोसेस, तो आपको डिबगर लगा देना। डिबगर कोड को स्टॉप कर देता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे। तो आप यहाँ गए, अब आपको पहले ये हाँ रिलोड मारा, देखो अब ये क्या कह रहा है, अब आपके आई की वैल्यू 1 है। तो अभी आप जैसे देखोगे आई की वैल्यू कितनी बता रहे हैं यहाँ पे 1। अब आपने, अब डिबगर कहाँ गया मेरा, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ये सॉरी ओके। तो इससे एक स्टेप आगे बढ़े, हमारा कंसोल लॉग 1 यहाँ पे हो गया होगा कहीं ना कहीं, अभी होगा। चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब आई की वैल्यू देखो प्लस हो रही है, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है।
देख रहे हो, अब अगले स्टेप में प्रिंट होएगी, वैल्यू बढ़ी। देखो प्रॉपर जो मैंने आप लोग से बोला था वो हो रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, पलक एकदम ध्यान से देखना है आपको। ये देखो डिबगर में आया कोड, सबसे पहले कोड चला क्योंकि आई हमेशा 10 से छोटा था, प्रिंट हुआ। देन ये कहाँ भाग गया, काम करने के बाद कहाँ चले जाता है, यहाँ पे, यही बताया था आपसे। अब आई इजिकल्स टू आई प्लस टू, अब आई में आई की वैल्यू भी 1 है। अभी अगले स्टेप पे देखना क्या होगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 3। ठीक है, जैसा बताया था वैसे ही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं बताया था। आप देखो अब आई की वैल्यू है 3 क्या 10 से छोटा है, श्योर। अब हम इस लूप में फिर से घुस गए तो अब क्या होगा, प्रिंट होगा अगले स्टेटमेंट में। डिबगर में गए एंड प्रिंट हो गया। फिर अब क्या होगा, फिर भागेगा यहाँ पे, फिर भागेगा यहाँ पे, देखना भाग गया यहाँ पे, देखो क्यों। अब आई की वैल्यू 3 थी, अब 3 में 2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, तो 5 हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 5 क्या 10 से छोटा है, हाँ जी बिल्कुल छोटा है। फिर अब अगले स्टेप में 5 प्रिंट हो गया, है ना, अगले स्टेप में आपका 5 प्रिंट हो गया, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आप देखो अगले स्टेप में क्या हुआ, फिर से आई है, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 + 2 7 हो गई होगी। तो इसी तरह से आपका कोड ऐसे चलता है, समझे गाइस। ये डिबगर होता है, आपको एक नेक्स्ट लेवल फीचर होता है। कल को आपके कोड में मान लो कहीं पे एरर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा कोड है, तो आप कैसे पता करोगे नितिन भाई की दिक्कत कहाँ है। यू शुड हैव द एक नेस्टेड लूप भी होता है ना, कि अगर एक ही लूप के अंदर दूसरा लूप हाँ चलाना वेरी गुड वेरी गुड, नेस्टेड लूप, वेरी गुड एग्जांपल यू हैव गिवन। अब आपको गूगल पे जाना है और लिखना है नहीं 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 नहीं, क्या लिखना था, हाँ अंडररेटेड कोडर पैटर्न, बस इतना लिखना होता है, इस पे आ जाती है शायद से। इतना नहीं आ रहा, आता आना चाहिए यार। अच्छा ये कुछ और आने लग गया मेरे हिसाब से, वीडियोस में जाओगे, अंडररेटेड कोडर पैटर्न प्रिंटिंग, यार इन लोग की आती रहती है हमेशा। अरे यार ये सब कब से होने लग गया मेरे साथ, मेरी वेबसाइट सबसे नंबर 1 पे रैंक करती है, क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ ये रही देखो, इसमें जाना है आपको सिंपली। ये देखो वेबसाइट पे मैं इसलिए हर बच्चे को भेजता हूँ, वेबसाइट पे सारी चीज़ें होती है। वेबसाइट पे आपको सिंपली जाना है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे जाते ही आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बच्चों के लिए बना के रखी हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। वो देखो पाइथन मैंने एक बार पढ़ाना चालू किया था, तो यहाँ पे जब मैं पढ़ाता, जब मैं एकदम स्टार्ट किया था, जब यूट्यूब 1 साल पहले स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें पढ़ाता था बच्चों को। हाँ बहुत बेसिक था यार, रेडमी के सेकेंड हैंड फ़ोन से पढ़ाना चालू किया था वो अलग से। और आज हम ये वाला हाँ पढ़े हैं ये सब चीज़ें पढ़ाता था मैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये वाला लेक्चर मेरा बहुत फेमस है, बहुत बच्चों ने इससे मदद ली है। कहाँ गया एक पैटर्न प्रिंटिंग का प्रिंट, शायद से मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, एक पैटर्न प्रिंटिंग वाला था, ये रहा मास्टरिंग पैटर्न प्रिंटिंग। ये कर लोगे तो डीएसए के बेसिक्स, मतलब जो चाहिए होते हैं डीएसए करने के लिए, एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप चलाना। देखो फाइनली दोस्तों लेके आ चुका हूँ ये पैटर्न की वीडियो, तो यहाँ पर आप बनेंगे, पहले देख सकते हैं गाइस, मतलब क्या कुछ नहीं था। मैं 1 साल में लाइफ चेंज हुई है मेरी, मैं हर बच्चे से यही बोलता हूँ कि देखो, तो ये वाली चीज़ है के लिए रन करें। ये आपने देखे, ये क्वेश्चंस आते हैं इसके कि ये प्रिंट करके दिखाओ, ऐसा टेढ़ा ट्राइंगल बनाओ, ऐसा ट्राइंगल बनाओ, प्रॉब्लम डायमंड बनाओ। ये देखो मैं कभी भी किसी चीज़ को गलत नहीं बोलता। जैसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं वो एक चीज़ में मास्टर होते हैं तो बोलते हैं ये बेकार है, नहीं मैं कह रहा हूँ डीएसए भी जरूरी है, आनी चाहिए। मैंने भी डीएसए करी, 100 प्रॉब्लम्स बनाए थे, 70 प्रॉब्लम्स बनाए थे, नहीं अच्छा लगा था तब मैं डेवलपमेंट में आया था, लेकिन ट्राई जरूर किया था। तो डीएसए मेरे साथ भी यही होता है, डीएसए में मैं भी अटक जाती हूँ। हाँ क्योंकि डीएसए थोड़ा वैसा होता है, लाइक मतलब अजीब सा होता है। जैसे मैं बताता हूँ होता क्या है, क्वेश्चंस बना भी लो ना तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। वेबसाइट में क्या है, आप कोडिंग करते हो, आपको वेबसाइट दिखती है कि यार लाल बन गई, पीली बन गई, वहां कुछ समझ ही नहीं आता करना क्या है, बस लीड कोड पे लगे रहो, वो वाला सीन होता है। तो ये क्वेश्चन अगर जैसे एक क्वेश्चन कर लिया, दूसरा नहीं बन रहा, फिर वहीं पे बंदा होता है कि चलो अब नहीं हो रहा, छोड़ दो। चीजें चाहिए, यही होता है, वो डिमोटिवेशन आ जाती है। इसीलिए हमने लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करी है। और आप ऐसा नहीं है मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, 4-5 यूट्यूबर और भी है जो लाइव क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन वो लोग माइक ऑन करने की फैसिलिटी नहीं देते बच्चे को, और ना ही क्वेश्चन पूछने नहीं, वो लाइव नहीं पढ़ाते, वो कोर्स ही बेचते हैं। एक ही हरकीरत ही है बस, एक शायद से हरकीरत। हाँ देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो प्रॉपर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है और फिर इसके अंदर दूसरा लूप है। ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, पैटर्न प्रिंटिंग में आपको मल्टीपल ऑपरेशन सेम टाइम पे चलाने होते हैं। ये हर बच्चे को मैं बोलूंगा बेटा ये वाली वीडियो मेरी 5 बार देख लेना, लेकिन अगर ये क्लियर हो गई, देखो इसमें कमेंट कैसे आए हैं,
थैंक्स फॉर मेकिंग दिस वीडियो। भाई जिसको कोडिंग आती है उसको पता है ये वीडियो बहुत मैटर करती है। मैं आज भी इस वीडियो को बोलता हूँ हर बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एंड पैटर्न तक बना है। ये अगर तुमने कर ली ना सी प्लस प्लस वगैरह तो उठा के फेंक दोगे तुम कि सी प्लस प्लस में क्या ही है, अब कुछ नहीं करना हमें। इफ एल्स आ ही गया, फॉर लूप आ ही गया, वेरिएबल असाइनिंग ये वो आ ही गया, प्रिंट कैसे करते हैं, 3-4 चीज़ें अब तुम खुद से ही कर लोगे। मतलब मेरी बात समझो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। ये देख रहे हो खतरनाक सा पैटर्न, ये पैटर्न देखो आप, बाहर 5-5 हैं सारे, ठीक है प्रिंस, अंदर 4-4 हैं सारे, उसके अंदर 3-3 है, बताओ 2-2 है, 1-1 है। बनाना जरा, ये हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी इसे प्रिंट करने में कोडिंग की मदद से। और मेरी खुद हो गई है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मेरी खुद हो गई है। मैं बाउंड्री देखिए आप, स्क्वायर बाउंड्री। मेरी प्रॉब्लम ये थी ना कि जैसे मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना पाता हूँ कभी भी, रील की बात हो या कोई भी वीडियो बात हो। मतलब लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक डायरी में नोट करते हैं, उसको देख देख के पढ़ते हैं ऐसे वीडियो में। मेरे से नहीं होता वो सब, तो मैं डायरेक्ट बैठ जाता हूँ। अब मैं बैठ तो गया था और ये क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा देखो, ये देखो, मैं थोड़ा सा हो गया था फ्रस्ट्रेटेड इसमें ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यार अब यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी मेरी अगर नहीं बने है, तो ऐसा लगता था थोड़ा अंदर से। हाँ, थोड़ा सा ऐसा आता है कि मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप खुद ही नहीं बना पा रहे हो। जैसे मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर करते हैं कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जॉब लगा देंगे और खुद ही जॉब नहीं करते तो वो वाली बात होती है। देखो इसमें थोड़ा सा मेरे को याद है, मैं लास्ट में बहुत पसीना आने लग गया था, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, क्योंकि ना उस टाइम मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे। तो एक बोया का माइक आता है छोटा सा, अगर आप लोग को नॉलेज हो, एक बोया का माइक आता है, 800 रुपीज़ का माइक आता है जिसकी बहुत लंबी तार होती है। तो मैं उससे वीडियो बनाता था, प्लस जो मेरा ये स्टोर रूम था, तो स्टोर रूम को मैं बैठ के बनाता था मैं अपने, जो घर वाले अलाउ नहीं करते थे यूट्यूब करने के लिए। तो फिर मेरे को याद है आज भी कि जैसे किसी पंखा जो चलता था, तो पंखे से बहुत नॉइज़ आती थी वीडियो में, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि यार मैं प्रोफेशनल वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा। तो मैं पंखा बंद करके पढ़ाता था, सोचो 40-40 मिनट में पंखा बंद करके रिकॉर्ड करता था, आप सोच नहीं सकते। अभी इसमें लास्ट में मेरी बुरी हालत हो गई थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 4 पहली वाले में सेम रह रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वीडियो बंद कर दूं, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, लेकिन लास्ट क्योंकि उल्टा सीधा पैटर्न आ रहा था ना, ऐसा आ रहा था अजीब सा। वाले में भी अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो देखो देखो, एकदम मेरी हालत खराब हो गई थी लास्ट में। तक का तो काम चल गया, देख रहे हो एकदम पसीना आ रखा है प्रिंस मुझे। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी था आपके जैसे, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। आगे हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। पसीना सही में दिख रहा है। अरे मैं मतलब देखो बात क्या थी ना, मैं उस टाइम उतना मेरे वीडियो चलती भी नहीं थी, और प्लस मेरे को था कि यार मैं अच्छा बनाऊं, लेकिन मेरे को था कि यार अब मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाता। मैं चैलेंज ले लिया था कि भाई पैटर्न बनाएंगे, अब बनाएंगे कैसे, नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नहीं बनाओगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी ना। तो उस हिसाब से सिमरनजीत, मतलब मेरा थोड़ा सा वो हो गया था लास्ट में कि यार अगर मैं नहीं बना पाया तो फिर वीडियो की एंडिंग कैसी होगी, तो थोड़ा 1 घंटे खराब हो जाते हैं और कुछ नहीं। तो वही मैं कहता हूँ कि पता है, एक बार अगर तुम कोई भी चीज़ है ना कोडिंग में बेसिक से सीख गए ना, बेसिक स्ट्रांग हो गए, जैसे तुमने देखा होगा 12th में जिसके बेसिक स्ट्रांग होते हैं वो अच्छे नंबर लाता है, जिसके 9th-10th के बेसिक तगड़े होते हैं 12th में अच्छे नंबर लाता है। तो इसीलिए एक बार तुम्हारे कोडिंग में एरे, लूप्स, इफ एल्स कंडीशन, अब तुम्हें चलो एक 5 मिनट की बता देता हूँ इफ एल्स क्या होती है। अब इफ एल्स का पता है क्या होता है, इफ एल्स शायद से मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक और बार बता देता हूँ। देखो मान लो मेरा एक दोस्त है मयंक नाम का एक वेरिएबल बना लेते। मयंक ने कहा कि भाई कल अगर बारिश होगी तो मैं मोमोज खाने नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये है मोमोज, ठीक है, मोमोज लेते। अब देखो बच्चों को पढ़ाई करने में मन लगे, भूख भी लग गई होगी 3-4 बच्चों को है कि दिल्ली के मोमोज खाऊंगा भैया। अब देखो वेर मयंक इज इक्वल्स टू मोमोज। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि अब मैं कंडीशन लिखाऊंगा इफ, देखो अब एक और बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, ऐसे नहीं समझ आएगा ये ना। देखो अब मैं कह रहा हूँ अगर मयंक इक्वल्स टू मतलब मोमोज। देखो अगर मयंक मोमोज के बराबर है, ध्यान से देखना, अगर मयंक मोमोज खाना चाहता है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं भी खाऊंगा, ठीक है। एल्स अगर मयंक बोलता है कि मोमोज नहीं खाएंगे, कुछ भी और बोलता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। समझ आ रहा है गाइस ये क्या बोल रहा हूं मैं? पलक आपको एग्जांपल समझ आ रहा है मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ ये? तो इस एग्जांपल में क्या फर्क है, जैसे आप लोगों ने वाली कहानी सुनी होगी
कि गाइस अगर कल बारिश हुई तो हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कल बारिश नहीं हुई तो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। तो अगर मगर वाली जब कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, इफ एल्स लगाते हैं। अब इसका ये मयंक मोमोज हटा दो, एक और एग्जांपल तुम्हें बढ़िया सा बताता हूँ। मयंक मोमोज, ये तो चलो ऐसे ही समझा देता हूँ। मयंक अगर मोमोज खाना चाहता है तो मैं भी खाऊंगा। अगर मयंक मोमोज नहीं है, मान लो मोमोज कुछ और है यहाँ पे, जैसे अभी देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे कहा गया, देखो कंसोल में क्या लिखा है, मैं भी खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मयंक की वैल्यू अभी क्या है, मोमोज है। अभी मैं मयंक की वैल्यू क्या कर दूं, मान लो कर दूं स्प्रिंग रोल, तो अब क्या होगा, अब क्या आउटपुट आएगा? मैं नहीं खाऊंगा। अरे यार, हाँ ये उसी लूप में फंसा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों ऐसा हुआ? दोनों में से एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब तुम्हें एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो मयंक की जगह मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया एज, क्या रख दिया, क्या रख दिया वेरिएबल का नाम एज, और एज के अंदर मैंने क्या दे दिया 17। हाँ यस, अब देखो अब क्या है गाइस, इसका मतलब मेरी एज अभी 17 है, मैं क्या ड्राइव कर सकता हूं, लाइसेंस बनवा सकता हूं या नहीं बनवा सकता, वोट कर सकता नहीं कर सकता हूं। तो अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो क्या करना है, आप यू कैन ड्राइव। एल्स देखो होता क्या है पलक, इसकी एक कंडीशन होती है कि भाई साहब दो में से एक कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी, चाहे आर नहीं तो पार, वो वाला सीन होता है। अगर नहीं तो मगर, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो। समझ रहे हो गाइस मेरी बात? नितिन ये चीज तो आती होगी आपको, अंकुश। अब देखो, अब मेरी एज क्या है, 17 है। 17 क्या 18 से बड़ी है मेरी एज? कंपेयर स्टार्ट, देखो टॉप टू डाउन कंपेयर करते हैं, ये नहीं कि पहले मैं इसको कंपेयर करने बैठ जाऊंगा। देखो क्या मेरी एज प्रिंस 18 से बड़ी है? क्या एज की वैल्यू 18 से बड़ी है? तो ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो गई, डिससेटिस्फाई, फॉल्स, फॉल्स हो गई। तो अब ये खत्म, ये पूरा इसका निपट गया। इसको छोड़ के अब कहां जाएंगे, अगली वाली पे, अगली एल्स। एल्स का मतलब ये होता है कि भैया लास्ट ऑप्शन है, ये क्या है, लास्ट ऑप्शन। अब इसके बदला तो ये क्या है, console.log यू कांट ड्राइव, यू कांट ड्राइव। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये कोड में लिखा जाता है ऐसी कंडीशन कि अगर कोई उल्टा सीधा डेटा आए तो उसको भी मैसेज आए। ऐसा ना है कि हर बार क्या प्रिंट होए, यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव। अगर बुढ़ा भी अपना एज डाल रहा है यू कैन ड्राइव, बच्चा भी डाल रहा है यू कैन ड्राइव। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा हमें कोड लिखा होना चाहिए पलक कि कोई बंदा अगर अपनी एज डाले तो वो एक कैटेगरी में लाइन हो और उसका एक सही आउटपुट आए। तो वो सही आउटपुट में इनडेफिनेट कंडीशन जब ऐसी होती है तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ और एल्स। बहुत बेसिक्स है कोडिंग का, समझ रहे गाइस? हाँ भैया। यस और नो गाइस? समझ आ रहा है आप लोग को? तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे, इफ और एल्स। और else। तो ये चीजें आप इस्तेमाल करिए। कल हम थोड़े बहुत एरे के जो मेथड्स हैं वो देखते हैं एंड ऑब्जेक्ट को खत्म करते हैं, ठीक है गाइस? उसके बाद जो हमारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे वो करेंगे। मेनली आज हमने कवर किया है अपना एरे का बेसिक्स और एरे के थोड़े बहुत मेथड्स, एंड देन बात करी जाए फॉर लूप को, और देन हमने इफ एल्स की कंडीशन को। ये सारी चीजें गाइस आप लोग को समझते हुए चलनी है भैया क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएंगी। हाँ जी बताइए। एक एल्स इफ होता है उसमें क्या हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब इन्होंने कहा कि मान लो मेरी दुश्मनी है मान लो 17, मैं एक और कंडीशन रखना चाहता हूं कि मेरी एक प्रॉब्लम है कि भाई मैं ना इन बच्चों को थोड़ा वो करता हूं कि मतलब एल्स इफ, मैं ये लिखता हूं एल्स इफ एक थर्ड कंडीशन, हम बीच में थर्ड फोर्थ कितनी भी एल्स इफ लगा सकते हैं, इनफाइनाइट। अगर हाँ देखो, यू कैन ड्राइव बट विद सुपरविजन, सुपरविजन मतलब लर्निंग का लाइसेंस बनवा सकते हो। तो अब क्या होगा यहाँ पे प्रिंस, यू कैन ड्राइव बट विद सुपरविजन। अब जैसे ही आप वहां जाओगे, अब आप क्या देखोगे वहां पे क्या आएगा, अब इसकी ये 17 थी, ये इससे रिजेक्ट हो गया, तो ये क्या कर रहा था, सीधा एल्स में जा रहा था, है ना पलक? लेकिन अब वो किस कंडीशन में चला जाएगा, इसमें, विथ यहीं पे उसको धर लेगा। एज आपकी कितनी है, 16 से बड़ा। बहुत बंदे कहेंगे कार्तिक भाई, अब बहुत बंदे यहाँ पे ये भी दिमाग लाए हैं, कार्तिक भाई आप तो गलत बता रहे हो। क्यों? आप कह रहे हो 16 से बड़ा, तो 16 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, तो 18 फिर कैच कैसे? हाँ लेकिन यहाँ एक बुद्धि लगानी है कि वो सेकंड कंडीशन पे कब आएगा, जब वो पहली वाली से रिजेक्ट होगा तभी ना।
तो एक तरह से इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है पलक, कि 16 से लेके 18 साल वाले बंदों के लिए है ये, बस 16 और 17 के लिए, सॉरी 18 भी ऊपर इक्वल्स टू लगा हुआ है, चलो मान लो इसको हटा देते हैं। अब इसका मतलब है कि 16 जब ये बंदा इसमें से रिजेक्ट होगा तभी तो इस कंडीशन में जाएगा। आप लगाने को लगा सकते हो, यहां पर आप ये भी लगा सकते हो कि एंड एज, देखो इसका मतलब होता है कि 16 से बड़ी हो और 18 से छोटी हो। एंड होता है ना, और एंड 001 वो वाली चीज है। एंड में क्या होना चाहिए, दोनों सही होने चाहिए, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों सही होना चाहिए, समझ आया। तो ये नहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं, क्योंकि यार जाहिर सी बात है वो 18 से छोटा तभी तो अगली कंडीशन में आया है, और 16 से बड़ा है तो दैट मीन 16-17 वालों के लिए है ये कंडीशन। बाकी अगर 16 से भी छोटा है तो भाई तू यहां आ जा, है ना। क्लियर है बच्चे, ये सुनो गाइज। चलो गाइज फिर इस लाइव क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी डाउट होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग पूछिए, ठीक है। चलो फिर ओके गाइज।